ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कौन सा नाम भले साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है ना। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। जो कार्य बाबा कर रहे हैं सबको पार लगाने का, तो बाबा ने कहा तुम भी उसके कार्य में मददगार बने हो, इसलिए तुम भी मास्टर खिवैया बन गए हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगड़ दे के बैठे हो। याद तो देह में बैठ के ही करना है ना। परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देह में बैठना है लेकिन देही अभिमानी बनकर, देह का बांध ना हो, बनकर बैठना है। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, आत्मा एकदम साफ हो रही है। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। जो आत्मा मैली हो गई थी वो देह अभिमान में आने के कारण हुई। अब बाबा कह रहे हैं अपने को देही अभिमानी बनना है, तब ये आत्मा फिर से साफ हो जाएगी, शुद्ध बनेगी। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी ना, अभी पतित दुनिया है, फिर से पावन बनेगी जरूर। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं ना, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है ना। ज्ञान किसने दिया? बाबा पूछ रहे, ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई भी मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग में मुरली भी नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाबा कहते हाँ, आत्मा को साफ करने के लिए अमृत वेले भी नहीं उठना पड़ेगा, योग भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा जो मैंने तुम अभी कर रहे हो ना, उसका वो प्रारब्ध है। जो अभी पुरुषार्थ करे उसका वो प्रारब्ध है। वहां ना भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे ना। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को बम्बोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सृष्टि, सारी सृष्टि पर सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज है। दशहरा भी मनाते हैं ना। देखो कल परसों भी बाबा ने कल की मुरली में बाबा ने दिवाली और दशहरा दोनों को याद किया। क्यों? क्योंकि अभी कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 9 नवरात्रि के बाद दशहरा और फिर आफ्टर 20 डेज दिवाली, है ना। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है ना। तो बाबा याद कर रहे हैं, आज फिर से याद किया बाबा ने। दशहरा भी मनाते हैं ना, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सभी बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी दुनिया रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं ना, कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए।
सुख में जाएंगे, फिर वहां से जमदूत आदि फिर वहां जमदूत आदि आ ही नहीं सकेंगे। इसकी छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हुई और उसको पूछा गया कि तुझे पहले सुख में चलना है कि दुख में, तो वो थोड़ा चालाक था व्यक्ति उसने कहा मुझे पहले सुख में ले चलो, और उसने अंदर में ये सोच लिया कि सुख में एक बार स्वर्ग में चला जाऊंगा और वहां से फिर निकलूंगा ही नहीं, तो फिर नहीं मतलब नरक में जाऊंगा ही नहीं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता था। उसको स्वर्ग में जैसे ही गया तो उसके बाद उसको बोला कि नहीं, वहां से ऑटोमेटिकली वहां से जब स्वर्ग का सुख देखा तो उसने वहां रह के ऐसे ऐसे कर्म करने लगा जो नरक ऑटोमेटिकली उसके कर्मों से ही बन गया, उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, वही दुनिया नरक बन गई। तो बाबा ने कहा, उसने कहा कि बच्चे सुख में जाएंगे तो वहां कोई जमदूत आदि नहीं आ सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल नहीं आता है, अमरपुरी बन जाती है, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम नहीं होता है। एक चोला बदलकर दूसरा लिया, सर्प का भी मिसाल देते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात नए शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं, हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सुना, सत्युग की बात कह रहे हैं बाबा। आजकल की तरह नहीं केमिकल से पकाओ और सारा और ही फ्रूट से जो एनर्जी मिलनी चाहिए उससे और ही बीमार हो जाओ। कैसे कैसे फल आ रहे पॉलिश किए हुए केमिकल वाले, है ना। लेकिन सत्युग में बाबा कहते जो फल होगा ना वो भी दी बेस्ट होगा और नेचुरल पकेगा और खूब रसदार होगा। बाबा ने कहा सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग, वहां बहुत धनवान होते हैं, इन जैसा सुखी विश्व का मालिक और कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे माना बुद्धि में क्या आना चाहिए, अपना देव स्वरूप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब हैं गरीब। अब किसके लिए कहा बाबा ने, वो सब हैं गरीब। दुनिया में आज चाहे कितना भी कोई करोड़पति है, गाड़ी बंगला दुकान मकान बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती क्या भी है, अगर मन की शांति नहीं है तो बाबा कहते जिनके पास गुण नहीं है, ये डिवाइन वैल्यूज नहीं है, वो बेचारे गरीब ही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो जीवन के उससे का आनंद नहीं ले रहे, है ना। इसलिए बाबा कह रहे वो सब हैं गरीब, जिनके जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है, ना प्रेम है, ना खुशी है, ना शक्ति है, ना ज्ञान है, में कुछ भी नहीं है। और स्थूल में जो है वो साथ चलने वाला नहीं है, और उससे वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो सुख से भी बेचारे वंचित हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक वो स्वर्गवासी नहीं बन सकते। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है ना, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों। बाबा हमें अपना बनाते हैं, हमारे द्वारा फिर बहुतों को अपना ये अपने से मिलने का रास्ता बताते हैं ना। तो बाबा ने कहा औरों का फिर मिलेगा, आपका फिर मिलेगा औरों को, और औरों का फिर आगे से आगे मिलेगा औरों। जो जैसे कोई तैरने वाले होते हैं ना, तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो। देखो बाबा ने आज कितना बड़ा टाइटल दिया, डूबते हुओं को बचाने के लिए। बाबा ने कहा तुम भी खिवैया हो, सबकी नैया को पार लगाने वाले। अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है, दिलवाड़ा मंदिर देखा है ना हम सभी ने, उसमें नीचे सभी कोठरियों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और दीवार पे और छत में पूरा स्वर्ग के सीन दिखाए देवताओं के। तो बाबा कहते वो भी बहुत अच्छा यादगार है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है? फिर बाबा ने पूछा, ये थोड़ी किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा ना। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं।
ये भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क है ना। अथा भक्ति अथा है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा आदि करते हैं। अब देखो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो जैसे जब गणपति का होता है तो गणपति की मूर्तियां बनाते हैं, पूजा पाठ खर्चा सब करते हैं और फिर डुबो देते हैं। हाँ, और ऐसा ही अभी बंगाल साइड तो सबसे ज्यादा होता है, अभी मूर्तियों की देवियों की पूजा करते हैं। बहुत पूजा तो सारे भारत में करते हैं, लेकिन बंगाल में खास होता है। हाँ, उसमें कलकत्ता में खास देवियां मूर्तियों के वो बनाएंगे, खूब पूजा करेंगे और फिर सागर में डुबो देंगे। बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अलग काल का सुख मिलता है। हाँ, अच्छा लगता है जब भी हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं। जैसी जैसी भावना रखते हैं वैसी पूरी भी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा और मेल्स में कौन है? नारद शिरोमणि भक्त माने गए हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, युगल फिर युगल दाना है मेरू। फूल को सभी नमस्ते करते। फूल माना शिव बाबा, माला फेरते ना हम जो, तो फूल से शुरू करते, फूल को नमस्कार करते हैं, उसको फिर माना शिव बाबा से शुरुआत करते हैं। और बाबा के वो बच्चे जो बाबा के इस कार्य में जो निमित्त साथी बने हैं, बाबा के भारत को स्वर्ग बनाने का, जो बाबा ने इतना बड़ा काम, अभी जो दुनिया बदलने का काम शुरू किया, उसमें जो बाबा के साथी मददगार 108 लोग बनते हैं पहले वाले, अष्टरत्न फिर 108 की माला है ना। तो वो सारों का बाबा कहते दुनिया माला फेरती है, उनका नाम लेती है। तो बाबा कहते फूल है शिव बाबा, उसको नमस्ते करते हैं। एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। एक एक दाने माना बाबा के वो मददगार बच्चे जिन्होंने बाबा की सेवा में अपना तन मन धन अभी समय स्वास्थ्य संकल्प सब सफल कर रहे हैं, जीवन लगा दिया सेवा में, है ना। उन्हों की बाबा कहते पूजा होती है। तो एक एक को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि मेन तो शिवलिंग था ना, उनके कार्य में मददगार शालिग्राम बने, लेकिन मेन घर का परिवार का मुखिया तो शिव बाबा ही है ना, इसलिए उनके तरफ ध्यान रहता है। क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने, जैसे अब तुम बच्चे पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते हैं तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले हैं ना, वो भी कोई कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा क्या? हाँ, बाबा ने कहा कृष्ण को फादर थोड़ी कहेंगे, वो तो खुद ही बच्चा है। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता है जब युगल बने, बच्चे पैदा हों, वो फिर बच्चा फादर कैसे कहेंगे? श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, उनको फादर कैसे कहेंगे? दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा माना ये तो सबका बाप है शिव बाबा। गाते भी हैं ब्रदरहुड, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण करने जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन करके फिर लिखना चाहिए। बाबा कहते बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल पहले जो सुनाया था वही आकर सुनाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है ये पॉइंट्स नहीं बताए, तो ये समझाते तो अच्छा था, हाँ, बाद में याद आती है पॉइंट्स। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले तो बोलना चाहिए भाइयों बहनों आत्माभिमानी होकर बैठो, ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है, पहले सबको कहना है आत्माभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद मत करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं, मना परम धाम। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देखो आज पूरी मुरली में बाबा
सार में क्या कह रहे हैं, आत्माभिमानी बनो, दे अभिमान खत्म करो। मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं और यदा यदा ही धर्मस्य करते हैं, कहते हैं परंतु कुछ समझते नहीं है। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान ऊंच बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, लक्ष्मी नारायण। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में नहीं जाते हैं, वो तो पीछे आते हैं ना। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। बाकी धर्म वाले भी जानते हैं कि हमारे से पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था ये कोई नहीं जानते। इसीलिए देखो गायन में भारत सोने की चिड़िया था, भारत देश महान, बाकी सबका नाम नहीं है। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। भगवान तो एक मैं ही हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, वो तो ऊंच से ऊंच भगवान है। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के पर नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम है शिव। वो है निराकार, ना सूक्ष्म और ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज होती नहीं है। परमात्मा बाप को न्यारा नाम रूप से न्यारा कहना ये भी कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गुरु लोग, बाबा ने कहा गुरु लोग भी पिछाड़ी में समझेंगे। तब बाबा ने कहा था पिछाड़ी में समझेंगे। आप सब समझ रहे हैं। अभी उन्हों की बादशाही है। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता, डबल अहिंसक धर्म गाया हुआ है ना। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, ये भी तो हिंसा हो गई ना। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा में जरूर आएगा, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा सब में आता है। बाबा कहते ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं ना, वहां कोई सत्संग आदि होता है। अभी से हम इतना सुधर के जाते हैं देवता बन के, जो वहां सुधारने की कोई बात ही नहीं रहती। हाँ, सब सुधरे हुए रहते। सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक बाप ही है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम फिर नर से नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। फिर बाबा ने कहा आदि देव और आदि देवी और बच्चे बैठे हैं, ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं है तुम्हारे सिवाय, तुम्हारा ही यादगार है। बाबा ने कहा ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण तो अब प्रिंस बेगर बना है, गोरा और सांवरा। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं काला और गोरा। तुम जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ना। ईश्वर अर्थ, हाँ, जैसे हमने कल जरूरतमंद नाम दिया और मना सबको चाहते तो सबको दे सकते थे, लेकिन जरूरतमंद लोगों की एक लिस्ट बनाई और उन्हों को दिया। तो बाबा भी कहते दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। जो है ही साहूकार, उनको देने की जरूरत नहीं लगती है। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चलकर तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। सुना, गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट लेते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास भी तो ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी, इसमें थोड़ी देवताएं आएंगे। हाँ, मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते इस समय 5 तत्व तो सभी तमो प्रधान पतित हैं।
सारा गंद कीचड़ा आदि वहां जाकर पड़ता है, मछलियां आदि भी उसमें ही रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है, पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। हाँ, तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? हाँ, जो भी जीव जंतु उसमें रहते हैं सागर में, तो उनका तो वही दुनिया हो गई ना। तो बाबा कहते बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा और कोई भी खंड नहीं होता है, भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है, तुम सब ऑल राउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते हैं, यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, इनमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, टीचर गुरु भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं, जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज देखो क्या है, बिंदु है ना। तो इनमें पार्ट कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं ना, उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितना तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की, जैसे वहां भक्त लोग तड़फते हैं ना दर्शन करने के लिए, ऐसे नौधा भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं अब यहाँ पे नौधा याद चाहिए, इतनी तड़फन चाहिए बाबा के लिए, इतना कशिश होनी चाहिए। तेज याद करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। हाँ, उनका ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्य का संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी बात बाबा ने कही, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले